नमस्कार। भाग्योदय विचार प्रवाह श्रृंखला की 232वीं 232 कड़ी में आपका स्वागत है, अभिनंदन है, नमस्कार करता हूं। आज रविवार 3 नवंबर 2024। बहनों, भाइयों, मित्रों, भारतवर्ष वीरों की भूमि रहा है, बहादुरों की, संस्कारवानों की, चरित्रवानों की। और इतिहास में अनेक घटनाएं ऐसी हैं जिनमें हमारे वीरों की, हमारे राजाओं की, हमारे संतों की, बलिदानियों की वीरता के अनेक किस्से सुनने को मिलते हैं। आजाद भारत में हमने अपने उन वीरों की गाथाओं को नई पीढ़ी को अच्छे से नहीं बताया, और उसमें हमारे जो इतिहासकार हैं उनकी बड़ी भारी गलती है, भूमिका है। उल्टे उन्होंने हमारे इतिहास को कायरों का, बुज़दिलों का इतिहास बताते हुए बाहर के जो आक्रांता आए उनको महिमा मंडित किया। जो खराब से खराब लोग थे उनको महान उन्होंने घोषित किया। नई पीढ़ी ने पढ़ा, 2-2, 3-3, 4-4 पीढ़ियां वही झूठा इतिहास पढ़ कर के बड़ी हुई। बहुत कुछ नुकसान हुआ। हमारे देश के विद्वानों ने भी उस ओर ध्यान नहीं दिया, सरकारों ने भी ध्यान नहीं दिया। पीछे की सरकारों को क्या कहें, जिन्होंने अशिक्षित शिक्षा मंत्री केंद्र के बना दिए। 5-5 मिनिस्टर्स ऐसे बने जिन्होंने पूरा भारतीय संस्कृति के विरुद्ध उल्टा काम किया। नेहरू जी के कार्यकाल में तो पहला शिक्षा मंत्री ही बना एक मुस्लिम शिक्षा मंत्री जो स्कूल कभी नहीं गया था, केवल दीनी शिक्षा पाई थी। इंदिरा जी के शासनकाल में जब कम्युनिस्टों की उन्होंने मदद ली शासन में, तो कम्युनिस्टों ने रक्षा मंत्री, गृह मंत्री पद मांगने की बजाय जो सपोर्ट कर रहे थे, जो चाहते पद मिल जाता, उन्होंने शिक्षा मंत्रालय मांगा, संस्कृति मंत्रालय मांगा, और उसमें बिगाड़ के ढेरों प्रयास उन्होंने किए, और वह अभी तक झेलते चले आ रहे हैं। वर्तमान सरकार को भी लें, तीसरा कार्यकाल है, इन्होंने भी इतिहास को ठीक करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। ये आरोप लगते हैं, और यह आरोप मिथ्या नहीं है। यह कहने के पीछे क्या कहना चाहता हूं कि सोशल मीडिया ने बहुत बड़ी ताकत दी है। समाज को सही बात बताई जा सकती है। छोटे छोटे उद्धरण भाग्योदय फाउंडेशन बीच बीच में लेना चाहेगा। आज एक उद्धरण लेता हूं, आपके सम्मुख रखता हूं, और वह बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रसंग क्या है? प्रसंग यह कि औरंगजेब का कार्यकाल था। बादशाह था औरंगजेब। उस समय की एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना, एक अमर जाट बलिदानी की कथा आपको सुनाता हूं। इस्लाम कबूल नहीं करने पर जालिम औरंगजेब ने भाई सतीदास, भाई मतीदास और भाई दयाला को शहीद कर दिया। इसमें कुछ सिख थे, कुछ ब्राह्मण थे। 24 नवंबर को औरंगजेब ने गुरु श्री तेग बहादुर का भी शीश कटवा दिया, और उनके पवित्र पार्थिव शरीर की बेअदबी करने के लिए शरीर के 4 टुकड़े कराकर उसे दिल्ली के चारों बाहरी गेटों पर लटकाने का आदेश दिया। लेकिन उसी समय अचानक आए अंधड़ का लाभ उठाकर एक स्थानीय व्यापारी लक्खी शाह गुरुजी का धड़ और भाई जैताजी गुरुजी का शीश उठाकर ले जाने में कामयाब हो गए। लक्खी शाह ने गुरुजी के धड़ को अपने घर में रखकर अपने ही घर को अग्निदाग दे दी, और इस प्रकार समझदारी और त्याग से गुरुजी के शरीर की बेअदबी होने से बचा लिया गया। माने उनका घर में ही घर जला दिया पूरा अंतिम संस्कार करने के लिए। उधर भाई जैताजी ने गुरुजी का शीश उठा लिया और उसे कपड़े में लपेटकर अपने कुछ साथियों के साथ आनंदपुर साहब को चल पड़े, पंजाब को। औरंगजेब ने उनके पीछे अपनी सेना लगा दी और आदेश दिया कि किसी भी तरह से गुरुजी का शीश वापस दिल्ली लेकर आओ। भाई जैताजी किसी तरह बचते बचाते सोनीपत के पास बड़खालसा गांव में, जो पंजाब जाते हुए जीटी रोड सोनीपत में पड़ता है, वहां पहुंच गए। मुगल सेना भी उनके पीछे लगी हुई थी। वहां के स्थानीय निवासियों को जब पता चला कि गुरुजी ने बलिदान दे दिया है और उनका शीश लेकर उनके शिष्य उनके गांव में आए हुए हैं, तो सभी गांव वालों ने उनका स्वागत किया और कटे हुए शीश के दर्शन किए।
गांव के निवासी चौधरी कुशाल सिंह दहिया को जब ये पता चला तो वे भी वहां पहुंचे और गुरुजी के शीश के दर्शन किए। बहुत दुख जताया उन्होंने। उधर अब तक मुगलों की सेना भी गांव के पास आ चुकी थी। गांव के लोग इकट्ठा हुए, सोचने लगे क्या किया जाए सेना आने के पहले। मुगल सैनिकों की संख्या और उनके हथियारों को देखते हुए गांव वालों द्वारा मुकाबला करना आसान नहीं था। सबको लग रहा था मुगल सैनिक गुरुजी के शीश को आनंदपुर साहिब तक नहीं पहुंचने देंगे और वापस दिल्ली ले जाएंगे। तब दादा कुशाल सिंह दहिया ने आगे बढ़कर कहा, सैनिकों से बचने का केवल एक ही रास्ता है, गुरुजी का शीश मुगल सैनिकों को सौंप दिया जाए। इस पर सभी लोग गुस्से से बाबा कुशाल की ओर देखने लगे। लेकिन बाबा ने आगे कहा, आप लोग ध्यान से देखिए, गुरुजी का शीश और मेरा चेहरा दोनों कितने मिलते जुलते हैं। उनकी आयु, शक्ल, दाढ़ी गुरु तेग बहादुर से हूबहू मिल रही थी। बिना वक्त जाया करते हुए दहिया जी ने कहा कि अगर आप लोग मेरा शीश काट कर गुरु तेग बहादुर जी का शीश कहकर मुगल सैनिकों को सौंप देंगे तो ये मुगल सैनिक शीश को लेके वापस दिल्ली लौट जाएंगे। तब गुरु जी का शीश बड़े आराम से आनंदपुर साहब पहुंच जाएगा और उनका सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जा सकेगा। उनकी इस बात पर चारों तरफ सन्नाटा फैल गया। सब लोग स्तब्ध रह गए कि कैसे कोई अपना शीश काट कर दे सकता है। पर वीर कुशल सिंह दहिया फैसला कर चुके थे। उन्होंने सबको समझाया, गुरु तेग बहादुर को हिंद की चादर कहा जाता है, उनके सम्मान को बचाना हिंद का सम्मान बचाना है, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। फिर दादा कुशाल सिंह ने अपने बड़े बेटे के हाथों से अपना सिर कटवाकर थाली में रखकर गुरु शिष्यों को दे दिया। एक बेटा धर्म रक्षा के लिए अपने बाप का सिर काटे, ऐसी मिसाल दुनिया में देखने को नहीं मिलती। लेकिन हमारे चाटुकार बेशर्म इतिहासकारों ने ऐसे महावीर बलिदानियों को भुला दिया। कितने नादान थे हम कि स्वतंत्र भारत के 5 शिक्षा मंत्रियों की मेहरबानी से हम अपनी संस्कृति को ही भुला बैठे। जब मुगल सैनिक गांव में पहुंचे तो इधर भाई जैताजी गुरुजी का शीश लेकर तेजी से आगे निकल गए और उनके पास बाबा कुशाल सिंह दहिया का सिर था, कटा हुआ सिर। वे जानबूझकर कुछ धीमे हो गए। मुगल सैनिकों ने उनसे वह शीश छीन लिया। गुरु तेग बहादुर का शीश समझकर वह उसे दिल्ली ले गए। इस तरह धर्म की खातिर बलिदान देने की भारतीय परंपरा में एक अनोखी गाथा और जुड़ गई। जहां दादा वीर सिंह कुशाल सिंह दहिया ने अपना बलिदान दिया था, उसे गढ़ी दहिया तथा गढ़ी कुशाली भी कहा जाता है। केवल कुछ पत्रकारों को छोड़कर सदियों से बाकी किसी कथित पत्तल चाट चाटुकार लेखकों, बेशर्म इतिहासकारों और सरकारों ने शहीद वीर कुशाल सिंह दहिया और उनके स्थान को महत्व नहीं दिया। हरियाणा वासियों ने उस स्थान पर एक म्यूजियम बनवाया है और वहां पर महाबलिदानी अमरवीर चौधरी कुशाल सिंह दहिया स्मारक स्थापित किया है। यह स्थान सोनीपत नामक स्थान पर है, जहां गुरुद्वारा बना है। वहां शहीद की आदम कद प्रतिमा और शिलालेख चीख चीख कर उस महान बलिदानी की अमर गाथा कहते हुए दिखाई पड़ जाएंगे, नजर आ जाएंगे। सभी देश, धर्म और संस्कृति प्रेमियों को, विशेष रूप से खालसा प्रेमियों को वहां दर्शन के लिए अवश्य जाना चाहिए। ऐसा वीर आज तक नहीं हुआ जो अपने ही बेटे को अपना सिर काटने को भरी पंचायत में आदेश दे और बेटा उस आदेश को धर्म पालन मानकर उसका पालन करे। राष्ट्रीय जाट रत्न पत्रिका प्रकाशन समूह ने बार बार इस पर लेख प्रकाशित कर भारतीयों को याद दिलाने की कोशिश की है। आगे दहिया इतिहास में भी उसे प्रकाशित किया जा रहा है। आइए हम सब उन महान वीर बलिदानी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। नमन है, शत शत नमन है ऐसे वीर बलिदानी को, जिन्होंने अपनी संस्कृति के लिए अपना सिर कटवाकर, अपने बेटे से सिर कटवाकर मुगल सैनिकों को दिलवा दिया। कितने नमन किए जाएं, गला भर आता है, आंखें गीली हो जाती हैं, मन खराब हो जाता है सोच सोच कर। लेकिन ऐसी चीजें हम बता नहीं पाए और हम उनको कहते रहे कि वे बड़े बहादुर रहे जो आक्रांता थे। हमने मुगल सल्तनत नाम दे दिया दिल्ली के कुछ किलोमीटर एरिया के शासन को, और हमारे इतिहासकारों ने उस पर न जाने कितनी किताबें लिख डाली। भारत के अनेक कोनों में, अनेक जगहों पर कभी भी मुगल कब्जा नहीं कर पाए, वहां संघर्ष चलते रहे।
उन वीर बलिदानियों की कोई आज बात नहीं करता। उनकी बातें हमारे पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ाई जाती। मोदी सरकार से दुख है कि उनको ऐसी चीज़ें तत्काल बदल डालनी चाहिए थी 12 साल में, और उन्होंने भी इस क्षेत्र में विशेष कुछ नहीं किया। निवेदन सरकारों से, निवेदन साहित्यकारों से, निवेदन विद्वानों से कि वे इस दिशा में कदम आगे बढ़ाएं और जो जो सुधार किए जा सकते हों वह सुधार करें। बहुत धन्यवाद, आपने इसको सुना, भारी मन से ये चर्चा की है। आइए हम सब संकल्पित हों, ऐसे वीर बलिदानियों की गाथाओं को अपनी नई पीढ़ी को सुनाएंगे, और नई पीढ़ी की धारणा जो बन गई है कि मुगलों से, अंग्रेजों से, अफगानों से हम हारते रहे, ये धारणा बदलें। उनसे कहें कि नहीं, उन्होंने खूब संघर्ष किया और अपने ही धोखेबाज कुछ लोगों के कारण हमारे लोग हारे, और कुछ अपनी गलतियों के कारण भी कि हमने माफ़ किया, बार बार माफ़ किया। आज भी धर्मनिरपेक्षता के नाम पर अनेक गलतियों को माफ़ करने की परंपरा जो चल रही है वो ठीक नहीं है। दंड दिया जाना चाहिए उन्हें जिन्होंने गलती की है, और उसके लिए बार बार माफ़ी भी ठीक नहीं। भगवान करे भारत की संस्कृति, भारत के वीर सबको हमारी नई पीढ़ियां गहराई से समझ सकें, इतिहास को सही तरीके से पढ़ाया जाए। पुनः सोशल मीडिया को धन्यवाद दूंगा कि इसके बहाने, इसके कारण कम से कम सही बातें लोगों तक पहुंच पा रही हैं और भारी मात्रा में पहुंच रही हैं। धन्यवाद सुनने के लिए, पुनः बहुत आभार, खूब प्रणाम। जय हिंद, शुभकामना, ओम शांति।